हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑफ यू शेप्ड। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का क्यों होता है, इस तरह की शेप वाला क्यों होता है। तो इसके बहुत से रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है ड्यू टू रिलेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, वो हमें बियर करनी ही पड़ती है चाहे हम उत्पादन करें ना करें। लेकिन जैसे हम उत्पादन करना स्टार्ट करते हैं, उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी कम होती जाती है, ठीक है, जिसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं। वो कम होती जाती है क्योंकि पर यूनिट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। और इस तरह से ये जो जैसे अब वेरिएबल कॉस्ट में फ़िक्स्ड कॉस्ट ऐड होती है तो हमारे पास टोटल एवरेज कॉस्ट आती है। तो अब जो फ़िक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में ऐड हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये कम एडिशन हो रही है, ठीक है, एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट कम हो रही है। उसकी वजह से जो है हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो भी कम होती जाती है। सो इस तरह से जो है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व आता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हमारी जो उत्पादन के साधन हैं, चाहे वो फिक्स्ड हैं चाहे वेरिएबल हैं, जैसे फिक्स्ड उत्पादन के साधनों का जो है हमने फुलर कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर दिया, तो हमारी जो ये लागत है फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से जो है हमारा पर्टिकुलर जैसे जो एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी फुलर कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन के बाद अगर हम और प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप में आ जाता है, मतलब कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। उसके बाद एक और रीज़न है दैट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन में उत्पादन का सिर्फ एक ही फैक्टर हमारे पास जो है वो परिवर्तनशील होता है और बाकी साधन जो हैं वो उत्पादन के स्थिर होते हैं। तो शॉर्ट रन में जैसे जैसे हम जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों का यूज़ करते हैं तो उनकी जो फुलर कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन होने लगता है, उससे हमारी लागत जो है वो कम होने लगती है। लेकिन जब जो है हमने जो है फुलर कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर लिया और उसके बाद भी हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्हीं साधनों के ऊपर और ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो उन साधनों में तोड़ फोड़ खराबी आना, ये सारी चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और ये जो है फिर यू शेप में आ जाता है। सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू देम आवर average cost curve is of a U shape. Thank you.